डेविड वार्नर की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आखिरी इनिंग खेलने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद एक बड़ा ही इमोशनल किस्म का सीन देखने को मिला विद इन द ग्राउंड। और वो इमोशनल किस्म का सीन ये था कि उस्मान ख्वाजा की जो वालिदा हैं उन्होंने डेविड वार्नर को गले लगाया हुआ था, बिल्कुल उस तरीके से जैसे उनका अपना सगा बेटा हो। अब इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई कि ये क्या मामला है। तो आपको ये बता दूं कि डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ये कोई सिर्फ टीममेट्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, दोनों क्रिकेट नहीं खेलते। इनकी जो दोस्ती है ना वो बहुत ही पुरानी है। वो स्टार्ट होती है 5-6 साल की उम्र से, यानी कि जिसको हम देसी कहते हैं ना, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स। तो उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर एक दूसरे के चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं। इनकी जो दोनों की फैमिलीज हैं वो आपस में अच्छे खासे दोस्त हैं। ये दोनों आपस में अच्छे खासे दोस्त हैं। इनके जो भाई हैं बड़े, वो आपस में अच्छे खासे दोस्त हैं। तो इन दोनों की ना एक ठीक ठाक किस्म की फैमिली बॉन्डिंग भी है। और वो फैमिली बॉन्डिंग आपने देखी SCG के अंदर, जब उस्मान ख्वाजा की वालिदा ने बड़े, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल होकर बड़ी गर्मजोशी के साथ डेविड वार्नर को गले लगाया। दो के डेविड वार्नर के लिए एक स्पेशल किस्म का अरेंजमेंट ये भी किया गया था कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का जितना भी वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, सारे का सारा क्राउड वो ग्राउंड के अंदर आ गया था। और फेयरवेल के मौके के ऊपर डेविड वार्नर के सेंड ऑफ देने के लिए डेविड वार्नर को, तो आप वो तस्वीरें देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो जैसे पोडियम कहते हैं या जो एक जिस अरेंजमेंट्स की जाती हैं प्लेयर्स को ट्रॉफीज़ वगैरह और वो मेडल्स वगैरह देने के लिए, तो वो जो अरेंजमेंट है उसके बिल्कुल इर्द गिर्द ज़्यादा फासले पर नहीं, आपको सारे का सारा जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड है वो बैठा नज़र आएगा। तो खैर, तो डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की दोस्तों, मैंने आपको बताया, दोस्ती स्टार्ट होती है 5-6 साल की उम्र से। उसी पर्टिकुलर टाइम में इन्होंने आपस में क्रिकेट भी खेलनी शुरू की। स्टार्ट में दोनों अलग अलग क्लब से खेलते थे, अंडर 7 लेवल के ऊपर। फिर उस्मान ख्वाजा कोस्टल क्लब में चले गए जो कि डेविड वार्नर का क्लब था। इन दोनों ने वहाँ पर इकट्ठे खेलना शुरू किया और एट द एज ऑफ 16 ये वहाँ से ऑनवर्ड्स इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहे हैं। उस्मान ख्वाजा नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करते थे, वार्नी करते थे नंबर 4 के ऊपर बैटिंग। और बकौल उस्मान ख्वाजा, वार्नी बचपन से ही शरारती था भाई, वो ऐसे ही था जैसा आज आपको नज़र आता है। मतलब उसने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं चाय शाय के ऊपर, छोटे बच्चे चेरी फेंकने शुरू कर देने, क्योंकि चेरी का दाग जो है वो धुलता नहीं है, तो वो फिर सबके ऊपर ना चेरीज फेंकता रहता था डेविड वार्नर। तो उनकी जो माएँ हैं वो फिर उनको ठीक ठाक रगड़ा लगाती थी कि तुम क्या दाग लगा कर ले आए हो, कि ये तो जा ही नहीं रहा। एक ये शरारतें, फिर और बड़ी किस्म की शरारतें। उस्मान ख्वाजा ये भी बताते हैं कि ये बचपन से ही एथलेटिक था भाई। ये जब कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा होता था तो ये छोटी उम्र से ही 5, 6, 7, 8 इस एज से ही कभी इधर डाइव मार के कैच पकड़ है, कभी उधर डाइव मार के कैच पकड़ है। उस्मान ख्वाजा कहते हैं मेरी सिर्फ ये ड्यूटी थी कि मैंने इसकी तरफ बॉल फेंकनी होती थी, मैंने कैचिंग प्रैक्टिस करानी होती थी डेविड वार्नर को, और मैं फिर पूरी कोशिश करता था कि ये लंबी लंबी डाइवें मारे। मतलब इसके कपड़े गंदे हो जाते थे, मैस क्रिएट कर देता था, तो मैं फिर कैचिंग प्रैक्टिस के बाद वो सारा मैस साफ भी किया करता था। ये भी उस्मान ख्वाजा ने बताया। तो इन दोनों की दोस्ती वहाँ से ग्रो करती गई और इवेंचुअली फिर इन लोगों ने इकट्ठे क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया में की नेशनल टीम में आ गए। यहाँ पर आकर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी ठीक ठाक किस्म की इकट्ठी क्रिकेट खेली। और ऊपर वाले की करनी देखें कि डेविड वार्नर की जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ है उसमें उनका बचपन का दोस्त उनके साथ बैटिंग पार्टनर था। तो यानी कि जिसे कहते हैं ना, एक सही ड्रीमी किस्म का सेंड ऑफ, कि आपका बचपन का दोस्त जो हर अप एंड डाउन में आपके साथ रहा है ज़िंदगी के, वो आपका जो अलविदाई यानी कि फेयरवेल टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी आपके साथ खेल रहा है, आपको बूस्ट कर रहा है, और आपके लिए जितने भी जिसे कहते हैं ना कि बेहतरीन किस्म के अल्फाज वो हर मीडियम के ऊपर अदा करता हुआ नजर आता है। उस्मान ख्वाजा ये भी कहते हैं कि थ्रू आउट हिज कैरियर, थ्रू आउट हिज होल लाइफ, मैंने डेविड वार्नर के बारे में एक ही चीज़ नोटिस किया कि ये बिल्कुल शेन वॉर्न जैसा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह शेन वॉर्न के बारे में है ना, कि कुछ लोग शेन वॉर्न को मतलब इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और उसी के ऑपोजिट कुछ लोग शेन वॉर्न को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं सेम केस डेविड वार्नर के साथ है, ईदर यू लव हिम ईदर यू हेट हिम। वो कहते हैं मिडल ग्राउंड कुछ नहीं है। डेविड वार्नर को जो लोग पसंद करते हैं वो अन्यवा पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते वो फिर इसकी शक्ल भी नहीं देखने को राजी। अच्छा, वो ये भी बताते हैं कि डेविड वार्नर बेशक आपको बड़ा एक रफ सा उनका नज़र आता हो, लेकिन वो जितना गिविंग इंसान डेविड वार्नर है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गिविंग इंसान देखा नहीं। मतलब उन्होंने बताया कि ये रैंडम चलते हुए किसी भी बंदे के साथ बैठ जाएगा, गप लगाएगा, उसको मतलब उसको मोटिवेशन देगा, उसको बूस्ट करेगा,
उसको जिसे कहते हैं ना, उसको खड़ा करने में उसकी हेल्प करेगा। और उस बंदे को जिसके साथ वो ये सब कुछ कर रहा होता है, उसको पता भी नहीं होता कि ये जो उसको इतना ज़्यादा भाषण दे रहा है या उससे इतनी ज़्यादा गपशप लगा रहा है, उसके साथ इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, ये बंदा कौन है? ये बंदा ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट में। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट में से एक है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में मतलब रन्स के अंबार लगाए हुए हैं। उस बंदे को पता तक नहीं होता कि भाई वो किससे बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि डेविड वार्नर इस किस्म का इंसान है और थ्रू आउट मैंने उसको देखा है कि उसने लोगों की मतलब जिसे कहते हैं ना, अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे बढ़कर लोगों की जाकर हेल्प की है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ख्वाजा ये भी बताते हैं कि डेविड वार्नर की जो क्रिकेट थी, जो उनका बैटिंग स्टाइल था, वो बचपन से ही भाई इसी किस्म का था, मार धाड़ से भरपूर, फुल टाइम एंटरटेनमेंट। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा था ना, तब भी इसकी कोशिश होती कि स्पिनर लगा नहीं, मैं उसे किसी तरीके से पहली ही बॉल के ऊपर छक्का दे मारूं। और उन्होंने कहा कि मज़ेदार बात यह है कि उसने अपनी क्रिकेट को चेंज नहीं किया। वो जिस तरीके का उसके बैटिंग स्टाइल था, वो उसी बैटिंग स्टाइल को लेकर आगे बढ़ता गया। उसने थोड़ी बहुत ही अडेप्टेशन की, ऑब्वियस सी बात है, एज़ पर द पिच, एज़ पर द कंडीशन, तभी आप एक बड़ा प्लेयर बनते हैं। उन्होंने कहा वो अडेप्टेशन जितनी भी है सारी, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो इसका एक प्रीमियम बैटिंग स्टाइल था ना, यानी कि आए में लपेटा फास्ट बॉलर्स को, उसके बाद स्पिनर्स आए, उनकी भी फेंटी लगा दी, वो राइट फ्रॉम द यंग एज था और उसी को डेविड वार्नर ने कंटिन्यू किया। और उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा है जो कि क्रिकेट फैंस ने डेविड वार्नर की बैटिंग से अक्रॉस द वर्ल्ड उठाया है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की, मैं अभी भी दोबारा ये बात करूँगा कि करंट ऑस्ट्रेलियन एरा के अंदर क्रिकेट के डेविड वार्नर से बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन कोई दूसरा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।